Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल। ठीक है, हमारा स्फेरिकल मिरर पार्ट सारा कंप्लीट हो गया है। तो इसकी प्रीवियस वीडियो आपने अगर नहीं देखी हो तो उसको जरूर देखना, तभी न्यूमेरिकल आपको समझ आएगा। ठीक है, इसके लिए आप चैनल पे जाके वहाँ की प्लेलिस्ट क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 10 की प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो आपको प्रॉपर सारी सीरीज से जो है वीडियोस मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल 10.1। एग्जाम्पल 10.1 में क्या है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है, एक कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर द रेयर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। ठीक है, एक कन्वेक्स मिरर है। सबसे पहले आपको फोकस करना है मिरर के ऊपर कि कौन सा मिरर दिया हुआ है। कौन सा मिरर यहाँ पे है, कन्वेक्स मिरर, जिसका यूज किस में किया था, रेयर व्यू में यूज किया जाता है, जो दूर की बहुत सारी चीजों को क्या करता है, शॉर्ट करके दिखाता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट मीन्स आर दिया हुआ है आपको। कितना आर आपको दिया हुआ है, 3 मीटर। ठीक है, उसके बाद इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, मिरर से एक बस लोकेटेड है कितनी, 5 मीटर। ठीक है, बस मीन्स हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ठीक है, कहाँ से, मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड करना है पोजीशन, नेचर और साइज ऑफ द इमेज। अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो उसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। अब सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से। कितना हमें दिया हुआ है, 3 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, यू से। ठीक है, और ये जो यू से डिनोट करते हैं, हमें ये भी पता है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा किस में लेना है, नेगेटिव में लेना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। यू हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि यू हमेशा क्या लेना, नेगेटिव लेना। कभी भी यू, चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, हमेशा क्या लेना है, नेगेटिव। ठीक है, चलो हमारी हो गई। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई। अब आगे जाना है हमें कि फाइंड आउट क्या करना है। तो फाइंड आउट क्या करना है, पोजीशन, नेचर, साइज ऑफ द इमेज। इट मीन्स हमें वी और एच डैश पता करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इमेज ऑफ डिस्टेंस क्या को किससे डिनोट करते हैं, v से, तो ये फाइंड आउट करना है, इसलिए क्वेश्चन मार्क्स। हाइट ऑफ इमेज को हम किससे डिनोट करते हैं, h डैश से, तो उसको हमने किससे ले लिया, उसको भी हमने h डैश लिख के क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, अब उसके बाद अब देखो हमारा मिरर फॉर्मूला क्या होता है। मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास है क्या क्या, एक तो हमारे पास है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u है। ठीक है, दूसरा अब ना f है हमारे पास और ना ही क्या है, v है हमारे पास, दोनों ही चीज नहीं है। तो हमें एक चीज को तो निकालना पड़ेगा। तो हमारी जो f है वो r से हमेशा फाइंड आउट हो जाएगी। कैसे, देखो जो हमारा मिरर होता है ना, इस तरीके से मान लो ये हमारा मिरर है। ठीक है, कोई भी मिरर ले लो, चाहे कनकेव मिरर हो जाए चाहे कन्वेक्स मिरर हो जाए। कन्वेक्स मिरर में वो इस साइड होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपका जो मिरर होता है ना, वो क्या होता है, उसमें जो डिस्टेंस होती है, ये जो डिस्टेंस है, कोई भी मिरर लोगे, अगर पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, लेकिन अगर इसी डिस्टेंस को हम हाफ कर दे तो वो उसकी क्या हो जाती है, फोकल लेंथ। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो आपको f निकालना है। ठीक है, r गिवन है तो हमने क्या करना है, f, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर को आधा कर देंगे तो हम f फाइंड आउट कर लेंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने f इज इक्वल टू r/2। f हमारे पास कितना है, 3, और r कितना है, और 3/2। 3/2 को हमने हाफ किया तो 1.5 मीटर। ठीक है, और एक चीज याद रखना है, अगर कन्वेक्स मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, और अगर यहाँ कनकेव मिरर होगा तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब हमने क्या कर लेना है, सारी वैल्यू को फिल करना है। अब वैल्यू फिल करने के लिए सबसे पहले हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट तो v वाला पोर्शन करना है ना। तो इस v वाले पोर्शन को क्या करना है, आपने यहीं पर रख लेना है। और ये जो 1/u वाला पोर्शन है ये कैसा है, यहाँ पर देखो पॉजिटिव है ना,
तो ये इस साइड जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कर लेना आपने, यहाँ से उठा के यहाँ लेके आना है। ठीक है, तो ये हम यहाँ से क्या कर लिए हैं, यहाँ पर लेके आ गए, तो ये क्या हो गया 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ये आपको समझ आ गया ना, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, v को हमने वहीं रखा, 1/u को इस साइड लेके आ गए। अब हमने सारी वैल्यू फिल कर देनी है। 1 ऐसे लिख दिया, f की वैल्यू 1.5, ठीक है, 1 ऐसे लिख दिया, और दूसरा u की वैल्यू क्या है हमारे पास, u की वैल्यू है 5। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा हमने क्या लेनी है, नेगेटिव में, तो यहाँ पे हमने -5 लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद -5 लिखने के बाद क्या करना है आपने, कि ये माइनस माइनस दोनों क्या हो गया, प्लस हो गया ना। यहाँ पर देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, प्लस का साइन लगा दिया। अब आगे सॉल्यूशन का बहुत इजी तरीका है, अगर आपको ऊपर 1 दिया हुआ है ना, तो कुछ भी नहीं करना है, इसको उसके साइड लिख देना और इस वाली डिजिट को इस साइड लिख देना है। ठीक है, और नीचे वाली डिजिट को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपकी इक्वेशन जो है आपको डिजिट दी है, ये क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो हमने इन दोनों के अगर मल्टीप्लाई कर दी तो हमारा आ गया 7.5। उसके बाद 5 को हमने इस वाली डिजिट को यहाँ पर लिखा तो 5 यहाँ आ गया, और इस वाली डिजिट को अगर यहाँ लिखा तो 1.5 यहाँ पर आ गया। ठीक है, दैट्स क्लियर। अब क्या करना है आपने, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इनको प्लस किया, 5 को 1.5 को प्लस किया तो 7.5 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए आप क्या करो, सिंपल, ये तो सेम चीजें ना, तो इनको कट कर दिया। ठीक है, कट नहीं करना, ऐसे ही लिख देना, आपका कट हो गया। ठीक है, समझ जाना, सॉल्यूशन का इजी तरीका बता रही है। अब बचा क्या आपका 7, उसको आपने क्या करना है, 6 से डिवाइड करना है, तो 6 1 जा क्या आ जाएगा 6। ठीक है, नीचे 7 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पर 1 से तो डिवाइड होता नहीं, तो आपने क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है। पॉइंट लगाने के बाद आपने यहाँ 0 लगाया, 10 है, फिर 1 टाइम जाएगा, 6 1 जा 6। अब 10 में से अगर 4 को हमने माइनस किया, मैं यहाँ साइड में लिख रही हूँ, 4 को माइनस किया, सॉरी 6 को माइनस किया, तो क्या बच गया हमारे पास 4। ठीक है, अब 6 5 जा, यहाँ पर 0 लगा के 35। ठीक है, बाकी रिमाइंडर आ जाएगा। तो पॉइंट के बाद हमने 2 डिजिट लिख लेना है, 1.15। सॉल्व करके जरूर देखना। ठीक है, अब हमने v निकाल लिया, लेकिन अब हमें इसकी क्या बतानी है, मैग्निफिकेशन निकालनी है। मैग्निफिकेशन निकालोगे तभी तो नेचर बताओगे ना कि वो रियल है कि वर्चुअल है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है, बराबर आ रही है। इसके लिए प्रीवियस वीडियो जरूर देखना। ठीक है, और उसका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करना। ठीक है, तो अब मैग्निफिकेशन निकालने के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू -v अपॉन u। अब यहाँ पर -v अपॉन u की जरूरत क्यों पड़ी, इसलिए जरूरत पड़ी, h डैश अपॉन h से हम इसलिए नहीं निकाल पाए क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास। हमारे पास वैल्यू किसकी है, v की, और u की वैल्यू है ना, इसलिए हम m इज इक्वल टू -v अपॉन u से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, v हमारे पास कितनी है 1.15। ठीक है, यहाँ पर हमारी निकल गई ना इमेज डिस्टेंस। उसके बाद u हमारे पास क्या है -5। ठीक है, यहाँ पर -5। अब आगे क्या हो जाएगा, अब देखो, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, ऑलरेडी इस फॉर्मूले में माइनस का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी एक माइनस लगा हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखना। उसके बाद u की वैल्यू भी हमने माइनस में रखी है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना। आप इसको डिवाइड करके देखना, आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.23। ठीक है, करके जरूर देखना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हो। अब देखो, मैग्निफिकेशन आपकी क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई ना। अगर पॉजिटिव आ गई तो इमेज, इट मीन्स ये जो हमारा ग्राफ मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव है, इट मीन्स आपकी इमेज इस साइड बन रही है। अगर इस साइड इमेज बनती है तो हमेशा क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होती है। अब इमेज पॉजिटिव तो इस साइड बन रही है, और इस साइड जो इमेज बनती है वो हमेशा क्या होती है, इरेक्ट और वर्चुअल होती है। ठीक है, तो इमेज क्या हो जाएगी, इरेक्ट एंड वर्चुअल। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आई है तो इरेक्ट एंड वर्चुअल। अब ऑब्जेक्ट आपका क्या था, 5 मीटर था ना, और इमेज कितनी है 1.5। इट मीन्स वो साइज में क्या थी, छोटी थी, तो स्मॉलर इन साइज। ठीक है, आई होप बच्चों ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम एग्जांपल 10.2। 10.2 में एन ऑब्जेक्ट 4.0 सेंटीमीटर इन साइज, एक ऑब्जेक्ट है वो 4.0 सेंटीमीटर साइज का है, और उसको साइज
मीन्स उसकी क्या दे रखी है, हाइट दे रखी है, ठीक है। उसको प्लेस्ड किया 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, कहाँ पर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। यहाँ पे कॉनकेव मिरर ध्यान रखना है, कॉनकेव मिरर के सामने रखा गया है। तो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई। आगे आपको फोकल लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर। और अब आपको क्या करना है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। अब इमेज के लिए बताना है कि कितनी डिस्टेंस पे आपका इमेज है, इट मीन्स आपको वी फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपको नेचर और साइज ऑफ द इमेज बताना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या क्या दिया, ऑब्जेक्ट की साइज दी हुई है, ऑब्जेक्ट की साइज दी हुई है, इट मीन्स क्या दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, वो कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, कितना 25 सेंटीमीटर। अब u है तो u हमेशा कैसे लिखना है हमने, नेगेटिव, ठीक है। अब फोकल लेंथ की बारी आई तो मैंने आपको ये बात याद करवाई है और आपने ध्यान रखना है कि अगर कनकेव का फोकल लेंथ लिख रहे हो तो हमेशा नेगेटिव में लिखना है, कन्वेक्स का लिख रहे हो तो पॉजिटिव में। तो यहाँ कनकेव मिरर, सबसे पहले स्टेटमेंट में आपने ध्यान से देखना है कनकेव मिरर है कि कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो कनकेव मिरर है, इसलिए हमने फोकल लेंथ भी क्या लिखना है, नेगेटिव, ठीक है। बाकी हमें v फाइंड आउट करना है, इमेज साइज भी पता करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिख लेना है, मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला लिखने के बाद हमारे पास क्या गिवन है क्या नहीं है, उस हिसाब से हमने वैल्यू फिल करनी है। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर v। तो हमने क्या करना है, v को यहीं छोड़ देना, 1/u को यहाँ लेके आ गए। तो 1/u किस में आ गया, माइनस में आ गया, सेम पहले जैसे। चलिए वैल्यू फिल करते हैं। सबसे पहले f की वैल्यू 1/-15 और फिर उसके बाद बीच में माइनस का साइन। उसके बाद u की वैल्यू अगर फिल करेंगे तो u की वैल्यू भी माइनस में आएगी, तो -25। अब ये दोनों जो माइनस है ये तो क्या बन गए, यहाँ पर आपका प्लस बन गया, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो माइनस है, हमेशा डिनोमिनेटर में कोई माइनस नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हमने ऊपर लिख दिया, ठीक है। ये चीज क्लियर। अब सेम आपने देखा कि यहाँ पर क्या है आपका ऊपर, यहाँ पर आपका जो है 1 है और यहाँ पर भी क्या है 1 है। तो सेम जो प्रोसेस मैंने आपको बताई थी वही करना है हमने यहाँ पर भी, ठीक है। कैसे करना है, आपने सेम वही चीज करनी है कि आपने नीचे वाली डिजिट की मल्टीप्लाई कर देनी है और ऊपर वाली डिजिट को क्या करना है, क्रॉस करके लिख देना है। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। अब यहाँ प्लस और माइनस, प्लस माइनस, -5 में से 3 को माइनस कर दिया हमने, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2। बड़ी डिजिट जो है उसका साइन क्या है, बड़ी डिजिट का साइन हमने देखा तो माइनस का साइन है, तो यहाँ पर हमने -2। अब इसको सॉल्यूशन आपने करना है, ठीक है। अगर सॉल्यूशन नहीं समझ में आए तो जरूर मुझे बताना। सिंपल डिवाइड है, इतनी बड़ी क्लास में हो तो आपको इतना तो आता ही होगा, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन हमने किया तो सॉल्व करने पे हमारा क्या आ जाएगा, -37.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद अब ये तो v आ गया, v निकालने के बाद नेचर पता करना है तो उसके लिए मैग्निफिकेशन पता करनी है, ठीक है। मैग्निफिकेशन ये तो पता चल गया कि हमारा जो है जो इमेज बन रही है उसकी डिस्टेंस कितनी है, 37.5 डिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद मैग्निफिकेशन m = h'/h -v/u, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको एक की हाइट दे रखी है, किसकी हाइट दे रखी है आपको ये h दे रखा है, इसलिए आपने पूरा फॉर्मूला यूज करना है। पूरा फॉर्मूला यूज करने के लिए आपने क्या करना है, आपने इन चीजों पर ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि हमें h' जो है फाइंड आउट करना है, h' फाइंड आउट करना है। h' आपका यहीं रहेगा, ठीक है। और जो नीचे आपका जो h है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, इस तरीके से h' = -vh/u, ठीक है। आई होप बच्चों ये क्लियर हुआ होगा आपको अच्छे से। अब v की वैल्यू हमारे पास हमने निकाली है 37.5, ठीक है। उसके बाद h की वैल्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। u हमें गिवन है 25 और वो किस में लेना है, माइनस में, ठीक है। क्वेश्चन में माइनस ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये माइनस हमने क्या कर लिया, लिख लिया। अब इसको, अब जब आप सॉल्व करोगे ना, सिंपल माइनस प्लस माइनस और इसको डिवाइड करके आप जरूर सॉल्व करना, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ भी सकते हो, वैसे तो आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करोगे आप तो h' की वैल्यू आपकी आ जाएगी -6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब माइनस में इमेज आइए, माइनस में इमेज आइए तो इट मीन्स जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, इट मीन्स यहाँ पर इमेज जो है उसकी हाइट नेगेटिव है, नेगेटिव है मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही
रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे और सेम साइड बन रही है। अगर कोई सेम साइड इमेज बनती है तो हमेशा क्या होती है, इन्वर्ट, उल्टी। हम एरो नीचे को बनाते हैं ना, इन्वर्ट होती है, ठीक है। और इमेज एक कैसी बन रही है, इन्वर्ट बन रही है। और यहाँ पर क्या बन जाएगी, 1 मिनट आप ये देखो, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, ये 1 मिनट पेन यूज करो। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट जो है हमारी 4 सेंटीमीटर है, और इमेज की हाइट हमारी कितनी निकली है, 6 सेंटीमीटर निकली है। वो हमने नहीं देखना है, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव का साइन सिर्फ हमें वर्चुअल उसका नेचर पता करने के लिए, इरेक्ट है कि वर्चुअल है, इसके लिए देखना है, ठीक है। तो ये 4 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट है, इमेज 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब इमेज कैसी है, बड़ी है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इनलार्ज, ठीक है। आई होप बच्चों ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे अगर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।